देखिए, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर हमारा खास कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, एक फिल्म आई थी पिपली लाइव, जिसमें एक गाना था महंगाई डायन खाए जात है। आज पूरे देश में महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, हल्ला हो रहा है। और दूसरी तरफ संसद में भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष बेमतलब का हल्ला मचा रहा है। हमने गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं वस्तुओं से भरी है, और विपक्ष जो है बेमतलब के लिए आंदोलन कर रहा है। हम लगातार देखते हैं कि फ्राइडे के दिन जब काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और बहुत सारे नेता थे, उन्होंने जब आंदोलन किया और उसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया, तो अमित शाह ने बिना देर किए उसे कहा कि राम जन्मभूमि शिलान्यास से जोड़ दिया और कहा कि इनको राम जन्मभूमि शिलान्यास पसंद नहीं था, इसलिए उसका दिन, उसकी स्थापना के दिन को चुनकर इन्होंने इस तरह का आंदोलन किया। देश में महंगाई नहीं है, ये ईडी की जो कार्रवाई है उसे भरमाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पूरे देश में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी महंगाई भत्ता जो उसे केंद्र के समान चाहिए 34%, उसको लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की 22 अगस्त से बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने 5 दिन हड़ताल की और वो आगे हड़ताल पे जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का सूचकांक बढ़ रहा है, पर जिस उन्हें महंगाई भत्ता जिस तरह केंद्र को मिल रहा है या मध्य प्रदेश से मिल रहा है, उन्हें उस तरह महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें HRA जो हाउस रेंट कहा जाता है वो नहीं मिल रहा है। तो महंगाई को लेकर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने अभी राजभवन घेरने की कोशिश की छत्तीसगढ़ में और महंगाई को मुद्दा बनाया। तो महंगाई इस समय जो है वो चरम पर है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए थे, वो मिट्टी तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनका अब चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। आवंटित गैस कनेक्शन में से मात्र 5 से 7% हितग्राही ही सिलेंडर को रिफिल करा पा रहे हैं। मिट्टी तेल की जो कीमत है वो डीजल के बराबर हो गई। मनरेगा के जो मजदूर हैं वो भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको जो 200 रुपये मिलते हैं, इतने पैसे में, इतनी महंगाई में हमारा पेट नहीं भर सकता। तो 15 राज्यों के मजदूर इकट्ठे होकर वहाँ पर नारा लगा रहे हैं कि सही समय पर पूरा काम। तो एक साथ कई सौ मुट्ठियां उस नारे को पूरा करते हुए उठ रही हैं। अब महंगाई के पक्ष में भी भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी, उसके अपने तर्क हैं। जयंत सिन्हा जो हैं वो जो संसद में जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। क्या बातें बना रहे हैं आप? महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल नहीं रही है और आप जाकर इस सदन को आप भ्रष्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे। आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं, साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है। उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट, यहाँ के विधायक धरने पे बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बेहताशा बढ़ रही है। महंगाई से आम जनता परेशान है, केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं है। हम अगर हकीकत में देखें तो खेती किसानी के साथ ट्रांसपोर्टिंग महंगी हुई है। डीजल पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से जो ग्रस्त है वो परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ इस समय पूरे देश में दिख रही हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा थे और एक कारखाना से महंगाई बढ़ा थे। घर चलाना मुश्किल। ये जो महंगाई है बढ़ा थे तो पैसा काकर जेब से जाते, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, गृहिणी मन के जेब से। 24 घंटा काम करे थे अपन परिवार ला पाले बर।
दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये महंगाई के माध्यम से आपके जेब में ऐसे साइफन सिस्टम लगा दे, वो पैसा निकल निकल के मोदी सरकार कर जा। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह इस समय अभूतपूर्व मुद्रास्फीति की चपेट में है। अगर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर जो है मार्च 2022 में बढ़कर 6.95% हो गई, जो 2020 के अक्टूबर के बाद सबसे अधिक है। अभी हाल ही में मुद्रास्फीति विरोधी उपायों के हिस्से के रूप में 2018 के बाद पहली बार भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 4 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। अर्थव्यवस्था को कोविड की महामारी के जोखिम को कम करने की मदद के लिए आरबीआई ने पिछली बार मार्च 2020 में दरों में कमी की थी। यही वजह है कि जो रेपो दर में जो वृद्धि का जो कारण है, बैंक ऋण ईएमआई बढ़ रही है और उपभोक्ता की जेब इससे प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिसने बहुत सारा कर्ज लेकर जो अपना काम करता है, ऐसा उपभोक्ता अपनी बचत में से जो हर महीने पैसे कटाता है, उसको दिक्कत हो रही है। चारों तरफ महंगाई दिखाई दे रही है, उसके कोई भी कारण हो, पर इससे निश्चित रूप से आम जन परेशान है। और इस परेशानी को वो किस तरह व्यक्त करे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां, चूँकि चुनाव आने वाले हैं, तो वो उसको आम जन की आवाज़ के रूप में देखती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि संसद में भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा, जो कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं और जिस परिवार का वित्त पर एक प्रकार से कहना चाहिए कि पकड़ है, वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं है। वो सब्जियों के रेट से लेकर सारी चीज़ों की दरें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई कहीं नहीं है। दरअसल ये महंगाई भ्रमित करने के लिए बताई जा रही है, चारों ओर समृद्धि है। जनवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता मुझे अनायास याद आती है कि आग लगे इस राम राज्य में, ढोलक मढ़ती है अमीर की, चमड़ी बजती है गरीब की, खून बहा है राम राज्य में, आग लगे इस राम राज्य में, आग लगे इस राम राज्य में, रोटी रूठी कौर छिना है, थाली सूनी अन्न बिना है, पेट धसा है राम राज्य में, आग लगे इस राम राज्य में। तो कहीं ना कहीं राम के साथ हम राम और रोटी का बड़ा गहरा रिश्ता है। तो एक तरफ राम की बात कर रही है, राम की बात कर रहे हैं अमित शाह, दूसरी तरफ महंगाई की बात कर रहे हैं बाकी लोग। अब जनता को ये देखना है कि दरअसल ये ब्लैक फ्राइडे या काला कपड़ा पहनकर वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन था, या जिस तरह से अमित शाह आरोप लगा रहे हैं, या जिस तरह से जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो आप ढूंढें कि कमबख्त महंगाई है कि नहीं, वो डायन की तरह कहीं आपको खाए जा रही है या नहीं खाई जा रही, या वो दिखाई दे रही या नहीं दिखाई दे रही। महंगाई आप महसूस करते हैं या नहीं करते, ये आपको तय करना है। ताज़ा तरीन